हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर एक न्यूमेरिक बेस्ड पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। पजल इस प्रकार है कि 7 पर्सन हैं और 7 पर्सन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को पसंद करते हैं और उसके साथ साथ एक और वेरिएबल दिया हुआ है। इसके साथ साथ वो डिफरेंट नंबर ऑफ वाउचर्स उनके पास अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर एक को फिक्स करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल है। थोड़ा टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच लगाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है। लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, इसमें जो डिजिट्स दिया है, जो वाउचर्स का नंबर दिया उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ से नोट डाउन कर सकता हूँ। 27 दिए रखा है, 33, 36, 41, 45, 58 एंड 63 ये हमारे पास है। ठीक है, ये रही हमारी कंडीशन। अब यहाँ पे बोला, आप कंडीशंस को नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। बोला कि Q हैज़ 22 वाउचर्स लेस देन द पर्सन हु लाइक्स गूसी। यानी Q जो है, Q के पास क्या है, गूसी के पास जितना वाउचर होगा, ठीक है, उससे इसके पास 22 कम है। कि T हैज़ फ्यूअर वाउचर देन Q, यानी Q से T के पास कम वाउचर है। ठीक है, T हैज़ फ्यूअर वाउचर देन Q बट नॉट द मल्टीपल ऑफ 11। यानी T जो होगा 11 का मल्टीपल नहीं होगा। यानी 11x मैं लिख देता हूँ, डैट मीन्स 11 का मल्टीपल। और इस पूरे डिजिट्स में देखें तो हमारे पास एक ही 11 का मल्टीपल है, डैट इज़ 33। तो ये 33 हमारे पास नहीं होगा T को लेकर के। क्लियर। अगला कंडीशन ये दिया है कि द नंबर ऑफ वाउचर ऑफ Q इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ वाउचर्स P एंड T। यानी बोला है कि Q के पास जितना नंबर ऑफ वाउचर होगा, P और T के पास जितना नंबर ऑफ वाउचर है उसका एवरेज के बराबर है। तो मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं। यानी Q के पास जितना नंबर ऑफ वाउचर है वो क्या है, P और T के पास जितना नंबर ऑफ वाउचर है उसका एवरेज है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बोला है कि द पर्सन हु हैज़ 45 वाउचर्स लाइक्स एलन सोली। अब बोल रहा है कि जिस पर्सन के पास 45 वाउचर्स हैं वो क्या पसंद करता है, एलन सोली। शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलन सोली। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स कार्टलैंड लंदन, ठीक है ना। अब ये कार्टलैंड लंदन कोई एक ब्रांड है, ठीक है। ये जो है इसके पास क्या है, पी से ज़्यादा वाउचर है। ठीक है, जो आदमी कार्टलैंड लंदन पसंद करता है उसके पास क्या है, पी से ज़्यादा वाउचर है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एस लाइक्स मैंडम करके लिखा हुआ है, मैडम, एस लाइक्स मैडम, ये कोई ब्रांड है, ठीक है। और ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये रही हमारी अगली कंडीशन। कह रहा है कि भी हैज़ मोर वाउचर देन यू। भी के पास क्या है, मोर वाउचर देन यू, यू से ज़्यादा इसके पास वाउचर है। ठीक है, और भी के पास हाईएस्ट नहीं है, भी दिया हुआ है कि भी के पास हाईएस्ट नहीं है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 63। तो मतलब भी के पास 63 नहीं होगा। लास्ट में एक और कंडीशन दिया हुआ है कि टी और यू के पास, टी और यू दोनों के पास क्या है, मतलब दोनों टाइमेक्स ब्रांड को पसंद नहीं करता है। ये रही हमारी आखिरी कंडीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक लॉजिकल तरीके से अरेंज करना है। अब सबसे पहली बात हमको देखते हैं, क्यू के पास क्या है, ग्यूसी से 22 कम है। ठीक है ना। अब इसके थ्रू हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या पॉसिबल इसका वैल्यूज हो सकता है, जी और गुसी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम क्यू को 36 लेते हैं, अगर इसके थ्रू हम लोग जाएँ, क्यू को 36 लेंगे तो इसको 58 लेना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 22। यानी गुसी जब 58 होगा तो क्यू कितना होगा, 36, तब जाके डिफरेंस कितना होगा, 22 का होगा। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर क्यू को 41 लेंगे, ठीक है, तो हमारा गुसी कितना हो जाएगा, 63। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 22। अब हमको ये पूरी तरह से एलिमिनेट करना है लॉजिकली कि क्यू का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अब ये क्लियर होगा इस वाले कंडीशन से। अगर मान लेते हैं कि एक पहला कंडीशन सपोज कि हम Q को मान लेते हैं 36। ठीक है, Q अगर 36 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ,
पी और टी का सम कितना होना चाहिए, 72, डबल होना चाहिए, तब नहीं इसका एवरेज फिर करेंगे तो 36 होगा, जो कि एक इक्वेशन को इक्वल करेगा। यानी क्यू को अगर हम 36 लेंगे तो पी और टी का जो समेसन होना चाहिए, सम होना चाहिए, वो 72 होना चाहिए। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस पूरे जो दिया है नंबर ऑफ वाउचर्स, इसमें पी और कौन ऐसे दो नंबर हैं जिसको ऐड करने पे 72 आएगा। पी यहाँ पे ले लेते हैं, टी यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारे पास एक पॉसिबल है, एक 27 दिख रहा है, 27 में और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 45, ठीक है। अब हम श्योर नहीं है कि P27 P का होगा या T का होगा, 45 P का होगा या T का होगा, वो बाद में क्लियर होगा। तो हमारे पास क्या होगा, अगर Q को हम 36 लेते हैं तो P और T दोनों को मिला करके 72 होना चाहिए, जो कि इसको ऐड करने पे 72 आएगा ही। एक तो रही हमारी ये कंडीशन। अगर मान लेते हैं कि 41 ले, दूसरा पॉसिबिलिटी अगर Q को 41 लेते हैं तो उसके तहत क्या होना चाहिए, P और T को मिला करके इस कंडीशन के तहत 82 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग अगर सर्च करते हैं इस पूरे नंबर में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दो नंबर को ऐड करने पे 82 है, ठीक है। तो उस हिसाब से Q का वैल्यू 41 नहीं होगा और Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेफिनेट हमारे पास ये 36 ही होगा, ठीक है। तो Q को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, Q क्या होगा 36 पे हम लोग प्लेस कर दिए। अब रही बात P27 हो गया 45। अब इस कंडीशन के तहत देखते हैं Q क्या है, T से बड़ा है, Q जो है T से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q तो 36 है, मतलब T इधर ही कहीं होना चाहिए। Q से क्या T छोटा है, या तो T से Q बड़ा है या Q से T छोटा है, एक ही बात हुआ। तो कहने का मतलब T इधर ही कहीं होगा, इससे छोटा है। तो अब हमारे पास क्या है, डेटा हमारे पास 27 है और 45 है, तो 36 से छोटा क्या होना चाहिए, 27। तो ऑब्वियसली T का जो वैल्यू क्या होगा, 27 हो जाएगा। जब T 27 हो गया तो P कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर, P 45 हो गया। तो ये तो हमारी कंडीशन डन हो गई, ये भी हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिसके पास 45 नंबर ऑफ वाउचर है वो किसको पसंद करता है, ए सोली को। तो यहाँ पे P है तो ये क्या पसंद करेगा, ए सोली, ओके। ये वाला कंडीशन ये बोल रहा है कि जो सी लंदन करके जो ब्रांड है उसको जो पसंद करता है उसके पास क्या है, P से ज़्यादा वाउचर है। तो P से ज़्यादा वाउचर है, ठीक है। और कहीं देख लेते हैं क्या, हाँ एक कंडीशन ये छूट गया था हमारा। अगर Q को हम लोग 36 ले लिए तो घूसी कितना हो जाएगा, 58। ये वाली कंडीशन तो हम लोग स्किपिंग कर दिए, तो हम लोग इसी कंडीशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो Q 36 होगा तो घूसी कितना हो जाएगा, 58। तो यहाँ पे 58 है तो ये क्या हो जाएगा, घूसी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सी लंदन ब्रांड है वो क्या, उसके पास P से ज़्यादा है। तो P से ज़्यादा नीचे तो यहीं हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑलरेडी फिलअप हो गया है, तो यहीं एक बच रहा है सी लंदन के लिए, ठीक है, सी लंदन, ठीक है। यहीं हमारे पास ऑप्शन बच रहा है कि P से ज़्यादा, यहाँ पे इसलिए नहीं रख रहे हैं सी लंदन क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो एक ही पोजीशन हमारी बची, ये भी हो गई। सॉरी ये नहीं हुआ अभी तक। अब यहाँ पे देख रहे हैं एस क्या है, मडेम लाइक करता है और प्राइम नंबर पे नहीं होगा। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 41 है। तो इस वाले रो में तो एस तो आएगा नहीं, एक तो श्योर बात है। तो एस के लिए हमारा क्या मतलब, दोनों खाली होना चाहिए। इसमें एस नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा ए है, एस और मडेम के लिए फिक्स होना चाहिए, जगह खाली होना चाहिए। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये तो ऑक्यूपाइड है। ये 41 प्राइम नंबर के चलते यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक ही हमारा बच रहा है एस, यहाँ पे आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, मडेम जो भी है इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर पे भी नहीं है, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये बच रहा है कि भी के पास क्या है, यू से ज़्यादा वाउचर है और भी 63 पे नहीं होगा। यानी भी यहाँ पे नहीं होगा तो भी या तो यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा। तो इस कंडीशन के तहत भी ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे तो भी ऑलरेडी होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे भी रख देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो यानी ऑब्वियसली भी को यहाँ पे रखेंगे 58 है और यू क्या हो जाएगा 41। ऑब्वियसली भी क्या है 51 यू से बड़ा है। और एक ही हमारे पास लेटर बच रहा है जो कि आर है, ओके। अब हम लोग देखते हैं एस मडेम हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट आखिरी बचा हुआ था जो टी, न तो टी और न ही यू टाइम एक्स पसंद करता है। तो टाइम एक्स ना तो यहाँ पे ही होगा और न ही यहाँ पे भी, यू भी पसंद नहीं करता है। तो एक ही प्लेस बच रहा है इसका फिक्स, टाइम एक्स यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास दो ब्रांड बचा हुआ है। दो ब्रांड क्या है,
एप्पल है और एक रैडो करके है। तो अब फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे एप्पल हो जाएगा, ठीक है, एप्पल या रैडो बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रैडो या एप्पल। ये रही हमारी पूरी पजल, ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इस पजल को मैंने प्रैक्टिस मॉक के सेट से लिया हुआ है। ऑलराइट, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।